गाइस, वेलकम टू साइंस एंड टेक मेनिया क्लास 9th। आप लोगों की फाउंडेशन क्लास है और मैं चाहती हूँ कि आपके बेसिक्स इतने अच्छे से क्लियर हो कि आपकी अपकमिंग क्लास में आपको प्रॉब्लम ना हो। मुझे पता है आपकी अभी पढ़ाई हो रही होगी, लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर फेस टू फेस इंटरेक्शन आपका हो नहीं पा रहा है, तो मैं इस पीपीटी के थ्रू आपको काफ़ी इंटरेक्टिव वे में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत बेसिक से एग्जांपल्स आपकी आसपास से उठा रही हूँ, राइट। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड बटन है आपका सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और आगे जो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी उनको आप मिस नहीं करेंगे, बल्कि वो वीडियो आपके लिए अपडेट हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारी एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर चीज़ें देखते हैं, कार्स, बस, इंसान, चिड़िया, बादल, सब कुछ देख रहे हैं। इन सब में कहीं ना कहीं साइंस लग रही है, फिज़िक्स लग रही है। चीज़ें कैसे मूव करती हैं, एकदम से रुक जाती हैं। जब हम क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर साइंस है, कुकिंग करते हैं तो साइंस है, क्लीनिंग करते हैं तो साइंस है, गेम खेलते हैं तो साइंस है, डांसिंग में साइंस है। अब हर चीज़ में साइंस है। बोलिए विदाउट साइंस नथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। अब मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर, आप मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। किसी चीज़ में मूवमेंट हो रही है, वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो कोई वेलोसिटी गेन कर रहा है, वो कोई एक्सीलरेशन ले रहा है, दैट मीन्स वो बॉडी मोशन कर रहा है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, राइट। अब इतने सारे पॉइंट्स बोल दिए मैंने, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये हैं क्या, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। माना आपने क्या करा, अपने घर से एक स्ट्रेट लाइन खींची और अपने फ्रेंड के घर तक गए, तो दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी आपकी डायरेक्शन ऑफ फेस एक ही तरफ है, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी देखिए, जब भी आप यहाँ पॉइंट्स देखिए, ABCD पॉइंट्स देखिए, ठीक है, फर्स्ट साइड में जो ब्लू कलर के हो रखे हैं उनको देखिए। अगर आपको A to B जाना होगा तो आप कैसे जाएंगे, ठीक, A to B चले जाएंगे सीधा, है ना, इसे आप बोलेंगे डिस्टेंस। अब नीचे देखिए, जहाँ पे ब्लू कलर के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ABCD बॉक्सेस के अंदर है। मैं बोलती हूँ आपको A to B, B to C, C to D जाना है। मैं आपसे बोलूँगी अगर शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल करिए A से D आने का, तो आप A से D कैसे आ सकते हैं, A से B जाएंगे, B से D आएंगे, ऐसे भी जा सकते हैं, या A से C आएंगे और C से D जाएंगे, आप ऐसे भी आ सकते हैं। लेकिन आप A से D सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा ट्रेवल करेंगे, डायरेक्ट A to D, यही तो डायगोनल पाथ ट्रेवल करेंगे। वरना आप कौन सा पाथ ट्रेवल करते हैं, A to B, B to D, घूम कर आते हैं ना, या A से C की ओर घूमते हुए तब D तक पहुंचते। जब आप लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करके आते हैं, दैट इज डिस्टेंस, जब आप लंबा मोशन ट्रेवल करके आते हैं, और जब शॉर्टेस्ट पाथ आप ट्रेवल करते हैं तब हम उससे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे इधर देखिए, इधर साइड भी ABCD आपके डायग्राम्स बने हुए हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं, तो ये A to C आपका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो जितना छोटा रास्ता आप ट्रेवल करते हैं उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब क्या होता है, देखिए अगला, ये देखिए, ये एक सर्कल था आपका, ठीक है। इस सर्कल में देखिए आप क्या है, आप इस सर्कल में पूरा गोल घूमकर, गोल चक्का लगाकर भी आप D तक पहुंच सकते थे। और आप इस, माना ये गोल ग्राउंड होता आपका, तो A से लेके B तक जाने के लिए आप गोल चक्का लगा के भी जा सकते थे, और आपको A से D जाना है तो आप सीधा ग्राउंड के बीचों बीच भाग कर भी जा सकते थे। आपने रेसिंग करी है ना बचपन में, सब में, माना कि आपको रेसिंग करनी थी। अब रेसिंग करते हैं, क्या करते हैं, आप A से C जाते हैं, C से D जाते हैं, D से B जाते हैं, तब A पे वापस आते हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ A to D जाना है, तो आप A to B रनिंग करके ऐसे तो भागते थे, A से C, C से D जाते थे, या A से B, B से D जाते थे। मैं आपसे बोल रही हूँ ग्राउंड के आर पार होना है, तो A to D सीधा चले जाइए, वो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। उसी तरीके से इस रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल में मैं आपसे बोलती हूँ A से C जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, A से पहले B, फिर B से C, या फिर A से पहले D, फिर D से C। और मैं बोलूँ सबसे छोटा रास्ता आप कौन सा ट्रेवल करेंगे, तो वो क्या होगा, इसका डायगोनल, दैट इज AC, है ना। अब आप देखिए अगला क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अभी इस डिस्टेंस क्या है, देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो टोटल पाथ ट्रेवल, ये डिस्टेंस काट दीजिएगा, यहाँ पे होगा टोटल पाथ ट्रेवल्ड। जितना रास्ता आप ट्रेवल करेंगे वो होगा डिस्टेंस। आपने अपने गांव गए तो आप क्या बोलते हैं, 252 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, है ना, ऐसा बोलते हो, तो वो क्या है, टोटल डिस्टेंस है। अब मैं बोलती हूँ डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल, तो आप बोलोगे जैसे क्या बोलोगे, मैं चंबा से होते हुए टिहरी गया,
है ना। तो आप बता रहे हैं चंबा से होते हुए टिहरी, तो मुझे डायरेक्शन का भी पता चल रहा है, ठीक है। आप बोलोगे मैं 252 किलोमीटर अपने गांव गया, कहाँ, कुछ पता है, नहीं पता, सिर्फ 252 किलोमीटर पता है। लेकिन आपने बोला मैं 252 किलोमीटर चंबा से होते हुए अपने गांव गया, तो मुझे पता है कि आप किस डायरेक्शन को ट्रैवल कर रहे हैं। अब डिस्टेंस आपकी स्केलर है, वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अभी बताती हूँ स्केलर वेक्टर क्या होता है। देखिए स्केलर का मैग्नीट्यूड होता है, अब ये बला मैग्नीट्यूड क्या है ना। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों की यूनिट मीटर होती है। अब समझाते हैं स्केलर कैसे होगा। मैंने बोला 7 मीटर, सॉरी मैग्नीट्यूड 7 मीटर, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना 7, ये आपका है मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। और अगले में जाते हैं 7 मीटर टुवर्ड्स ऋषिकेश, इसमें जो फिर से 7 है ये मैग्नीट्यूड है। जैसे ही आ गया टुवर्ड्स ऋषिकेश, ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। देखिए अगर मैंने आपसे बोला आप 7 मीटर जाइए, आप मुझसे बोलेंगे कहाँ, है ना। अब मैंने बोला आप 7 मीटर ऋषिकेश की तरफ जाइए, तो आपको डायरेक्शन पता है। तो जब डायरेक्शन पता होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे मैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया, तो डायरेक्शन पता है ना। तो जब डायरेक्शन पता हो, फिक्स्ड पॉइंट पता हो, यहीं से वहीं जाना है, उन दो जगहों का नाम पता हो, तो दैट इज़ कॉल्ड, हमें डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स पता है, ठीक है। तो आपको समझ आया डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का अंतर, स्केलर और वेक्टर। स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, उसका कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे आप मतलब स्केलर में हमेशा कहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, हम पे 7 मीटर जाइए, आपसे कोई बोलेगा 7 मीटर जाओ, तो पूछेगा अरे भाई कहाँ जाऊँ 7 मीटर। लेकिन अगर आपसे कोई बोले 7 मीटर ऋषिकेश की तरफ जाओ, तो आपको पता है मुझे कहाँ को जाना है। यानी जब तक डायरेक्शन नहीं पता होगी वो स्केलर होगी, डायरेक्शन जुड़ते ही वो क्या हो जाएगा, क्या, वेक्टर। अब ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी में अंतर आता है। वेलोसिटी आप पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए स्पीड होती है आपकी रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो लिखते थे आप, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। मेरे समय के साथ मैं कैसा अपना डिस्प्लेसमेंट कर रही हूँ, दैट इज क्या, वेलोसिटी। अब स्पीड फिर से स्केलर हो गई। आपसे मैं बोलती हूँ कि आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाओ, फिर से आप बोलोगे या मैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहाँ को जाऊँ, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, अ बाइक इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड, तो एक बाइक 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। आपको क्या पता चल रहा है, सिर्फ बाइक 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, वो 7 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब मैं बोलती हूँ अ बाइक इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ऋषिकेश। अब पता चल गया ना, 7 मीटर पर सेकंड स्पीड से बाइक चल रही है और कहाँ को जा रही है, ऋषिकेश की तरफ जा रही है। फिर से यहाँ 7 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और टुवर्ड्स ऋषिकेश आपका क्या है, डायरेक्शन है। अब हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस के बराबर हो सकता है और डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो सबसे छोटा रास्ता है। अब सबसे छोटा रास्ता सबसे बड़े रास्ते के कभी बराबर बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ा रास्ता सबसे छोटे रास्ते के बराबर हो सकता है। कैसे, आपने बोला कि आपने A to B जाना है, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट भी वही है, सबसे छोटा रास्ता भी वही है और सबसे बड़ा रास्ता ही वही है। जब 2 रास्ते ऑप्शन में ना हो तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। उस तरीके से आपको याद रखना है कि वेलोसिटी हमेशा स्पीड से कम या स्पीड के बराबर होगी, ठीक हो गया। क्योंकि उसमें क्या होता है, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है तो इसीलिए वेलोसिटी भी स्पीड से छोटी होगी या स्पीड के बराबर होगी, लेकिन स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी कभी, ठीक हो गया। तो गाइस मैं सोचती हूँ कि आपको ये चीज़ काफ़ी नई लगी होगी, और मैं ऐसा ज्यूम करती हूँ कि मैं उस चीज़ को समझाने में थोड़ा मतलब मैं समझा चुकी होंगी, इसे थोड़ा काबिल नहीं होंगी कि मैंने वो चीज़ आपके दिमाग में थोड़ी बहुत डाल दी होगी, आपका बेस बना दिया होगा, राइट। तो अगर आपको ये सब पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी ये वीडियो बनाऊं। अगर आप मुझे इस पर कमेंट्स, लाइक और सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो मैं फालतू इतना टाइम यूट्यूब पे इन्वेस्ट क्यों करूँ अपना, है ना, मैं अपना और काम करती हूँ। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो ही मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। 2-4 बच्चों ने मुझसे बोला था कि इसे आप चलाइए, उनकी वजह से मैंने स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एंड टेक मीनिया। प्लीज़ अपने यूट्यूब पे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करिए, और आपने उस जो आपको रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि वीडियोस की अपडेट आप पे रेगुलर आती रहे। ओके।